इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। प्रेमनाथ अखाड़े की पहलवान छाया और वेदिका फेडरेशन कप जो कि लवली यूनिवर्सिटी पंजाब में 7 से 9 मार्च को आयोजित करी गई, उसमें गुरुजी के दोनों पहलवानों ने अपना प्रदर्शन करते हुए छाया 55 किलो कांस्य पदक और वेदिका 72 किलो रजत पदक प्राप्त किया। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है। कई तरह की परेशानियों से जूझते हुए भी अखाड़ा अपने प्रदर्शन को बनाने में सक्षम रहा है और ये सभी पहलवान अपने गुरुजी के मान सम्मान को इसी तरह बरकरार रखते हुए दिलो जान से मेहनत करते हैं और अपने पदक अपने गुरुजी को समर्पित करते हैं। इसी एक कड़ी में आज अखाड़े में गुरु के शिष्य मुकेश खत्री अमेरिका से आए और उन्होंने पदक विजेता पहलवानों का स्वागत किया और अपनी पुरानी यादें बच्चों के साथ साझा करी और बच्चों का मार्गदर्शन किया। सभी सदस्यों का आभार करता हूं जिन्होंने इस अखाड़े के लिए अपना समर्पण दिया है। खास तौर से संजय सोनकर का, कोच विक्रम कुमार का दर्द हमारे चैनल पर झलका। उनका कहना था कि जब शिष्य को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है तो गुरु को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना चाहिए। गुरु की कोचिंग बिना कुश्ती या अन्य खेल जीतना मुश्किल है। कोच विक्रम कुमार और अन्य लोगों ने विक्रम कुमार को द्रोणाचार्य अवार्ड देने सरकार से गुहार लगाई। देखें हमारी खास खबर। He is my father and he is my father's group. कोई अपना ही नहीं कर सकता। ग्रीको रोमन के अच्छे पहलवान होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो एक टेक्निक मारने का क्लासिक अंदाज होता था ना, अगर इन्होंने किसी के साइड की थ्रो बांध ली तो वो कितना बड़ा अच्छा रेसलर क्यों ना हो, ये जबरदस्ती उसके भर के मारते थे। और 2004 के बाद आप अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे, वहीं सेटल हो गए और आज ये आप अमेरिका में कोचिंग कराते हैं, सेंटर के साथ जुड़ गए। ये आपके बच्चे हैं इनके सेंटर के ही, जो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे इनका परफॉर्म है। जो आपके बीच में बैठी हुई है पहलवान, ये अभी पूरी अमेरिका के अंदर एक वर्ल्ड रैंकिंग होती है, उसमें ये पहले नंबर पे रैंकिंग के अंदर आई है पूरे अमेरिका में। बहुत खुशी की बात है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक नेशनल चैंपियन रहे थे मैं जानता हूँ, तो मैं भाई माफी चाहता हूँ, मैं पता नहीं हूँ ना सर। हमारी असली चीज तो भूल गए, समाज सेवा हुआ तो यही से सीखिए सर। और हमारे गुरु के चाचा भी मेरे सब कुछ है, हमारे तो पिता है। सबसे पहले शिवाजी पवार, ये हमारे यहाँ की इंटरनेशनल रेसलर और इन फ्यूचर ओलंपियन प्लेयर, वेरी वर्क हार्ड फ्रॉम दिस। साजन पहलवान, ये इंटरनेशनल पहलवान है ये भी। और हमारे मतलब इंग्लिश में बोल दूं, हाँ जी, विल बी द नेक्स्ट ओलंपियन। यस, हमारे सेंटर की कोच कृष्णा जी, ये साइंस से हमारे जो है कि अगर इनका लेवल मेरा लेवल थोड़ा सा इनसे छोटा है, अगर ये छोटे लेवल में जाएंगे, थोड़े से घुटने पैर करेंगे, देन वी मैच कर रहा है। तो लेवल जैसे अपना आप अपना ड्रॉप कर सकते हैं। साथ में ये बहुत जरूरी है कुश्ती में ना, वेट को मैं खास कर कई बार बहुत ही लो होता है, अगर ये लो हो गया तो मैं यहाँ इनसे नहीं लड़ सकता। अगर ये और नीचे है मैं यहाँ नहीं लड़ सकता, मेरे को इनका लेवल मैच करना है। तो किसी में इस साइड लग रहे हैं, इस साइड मैं इनका लेवल मैच करना है। वो कंट्रोल में ना आपके शोल्डर्स और फिट दूसरे को कंट्रोल करने वेट को फ्रीस्टाइल, ये आपकी कुश्ती और कुश्ती है। क्योंकि आप बाहर से आए, सवाल बहुत है हमारे पास, मगर जैसे कि ग्रोथ हुई, इन्होंने 18 से मारा और मैं इनसे लगातार मेरी नियमित चर्चा होती है कुश्ती के ऊपर।
हम लोग महीने में कई बार बात करते हैं। ताली जोरदार होनी चाहिए जो पड़ोस में भी पता लगे। ओलंपियन होने जाते हैं, हम यही सपने देखते हैं इंटरनेशनल या नौकरी लगती है। वही मैं इनसे बोल रहा था कि भाई वो टारगेट ही छोटा था। ओलंपिक में जाना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। जब से मेडल निकले हैं अब तो मेडल की तो सही बात है। तो हवा निकल छूट चुका है। बिल्कुल सही बात। पहले ये रखते इंटरनेशनल हो गया नौकरी लगती है, फिर उसके बाद ये होता था यार ओलंपियन है किसी तरीके से। और अच्छा आप प्लीज बैठ जाओ भाई। नहीं मेरा आदमी छीन सकते हो आप। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बात नहीं। क्योंकि पुराने स्टूडेंट आ रहे कोच और बताया कि गुरु भाई यहाँ बिल्कुल। एक ऐसा महसूस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ यहाँ से रेसलर्स भी आए हुए हैं। हाँ जी, तो हाँ क्या जी। बोलेंगे? और भी सवाल है पहले इसके बारे में। मेरे को दिल से मैं बताऊं, मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि संजय भाई के तो हम बहुत जूनियर पहलवान रहे हैं, संजय भाई तो हमारे बहुत सीनियर थे, लेकिन मुकेश और हमने एक साथ पहलवानी करी है, अपने गुरुओं के एक साथ डंडे खाए हैं, जूते खाए हैं। और इन्होंने अपने गुरु के मान को रखते हुए जो उनका नाम चमकाया, ओलंपिक के अंदर गए, भारत की तरफ से प्रतिभाग करा, देश के लिए लड़े। तो उसके बाद इतने सालों के बाद इस अखाड़े में दोबारा भाई आए हैं और इन बच्चों को यहाँ सिखाया भी है उन्होंने, आते के साथ ही अपनी यादें भी ताज़ा करी है। तो दिल को ये बहुत खुशी मिली, बहुत सुकून मिला हमारे को। विक्रम जी, हमेशा बात होती है लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है। जी जिस तरीके से द्रोणाचार्य अवार्ड जी जी मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। काफी सालों से कोशिश भी कर रहे हैं और हर तरह से मांग भी होती है आपके लिए जी। मगर अभी तक कुछ सरकार नहीं दे पा रही है। हम थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से हम यहाँ से कौन कौन से रेसलर निकले हैं, किस और क्या क्या अवार्ड लिए पदक? सर्वप्रथम तो आपके सामने मुकेश खत्री जी हैं जो 2004 के ओलंपिक में गए थे। और उसके अलावा जो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा महिला पहलवानों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, तो अभी दिव्या काकरान जो हमारी अर्जुन अवार्डी पहलवान है और एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट रही है 2018 की और 2022 की भी। इसके अलावा शिवानी पवार जो अब रिसेंटली एशिया की मेडलिस्ट हुई है और इस बार ओलंपिक के अंदर भी वो ट्रायल में थी। वो बाई लक चांस 50 किलो में वो भाग नहीं कर पाई, नहीं इस बार वो ओलंपिक में जाती और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले ओलंपिक में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके अलावा और भी इंटरनेशनल पहलवान लड़कियां इस अखाड़े में से निकली हैं। तो मेरा कहना ये है कि एक दुख होता है कोच के नाते कि जब हम देश के लिए इतने खिलाड़ी तैयार करते हैं और हमारा सम्मान, हमारे को हक हमारे को समय पे नहीं मिलता ना, तो दिल में टीस सी बनती है। तो मैं बस सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारी मनोस्थितियों को भी समझो। आप खुद जाके सेंटरों में देखो कि कोच एक कैसे अभावों के अंदर इन खिलाड़ियों को तैयार करके एक नेशनल कैंप तक पहुंचाता है, देश के लिए लड़वाता है। तो हमारे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो कृपया मुझे द्रोणाचार्य के लिए वो करें। अच्छा, बात की जाए जैसे अभी आपने करी, हमें भी आपसे बात करते करते लगा जी कि शिष्य जो होते हैं जी उनको तो अर्जुन अवार्ड मिल गया, जी उनके गुरुओं को द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला जिन्होंने ये चीजें काबिलियत सिखाई। तो ये दुख सा तो हमें भी अभी लगा कि कैसे देखते कि द्रोणाचार्य अवार्ड जिसके द्वारा शिष्य को मिल रहा है और गुरु को नहीं मिल रहा। वही दुख होता है ना। जैसे हम कहें कि गुरु की स्थिति वो है, वो सड़क की तरह है जो लोगों को तो मंजिल पे पहुंचा देता है लेकिन खुद वहीं रह जाता है। हमारी स्थिति आज के कोचों की ये स्थिति बनी हुई है। एक बार ये भी मुद्दा आया था जी। कि रेसलिंग जीत के आए थे, अवार्ड लिया था, कोच साहब ऑटो में आ रहे थे। हाँ और बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल। एक हमने देखा था। तो हमारे यहाँ पर सरकार जो है स्टार खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन उस खिलाड़ी को बनाने वाले उस कोच के पीछे कितनी भूमिका है, उसे कितना करा। क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक खिलाड़ी को तैयार करने में सिर्फ मेहनत ही नहीं होती है, कोच उसकी एक एक चीज की जानकारी रखता है कि कब इस बच्चे को हमने रेस्ट पे देना है, कब इसका लोड बढ़ाना है, कब घटाना है। तो इन चीजों को एक कोच पूरे ध्यान से रखता है और जब जाके एक खिलाड़ी इस लेवल का निकलता है। तो बस हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हम तो देश के लिए खिलाड़ी देंगे ही देंगे और हमारे को अगर हमारा हक मिल जाए तो और भी ज़्यादा खुशी की बात होगी। एक यहीं पे कोचिंग करी और बड़े पदक कहा जाए कि बड़ी रेसलिंग भी लड़ी है, क्या कहेंगे यहाँ के लिए? और कोच साहब की जैसे बात करी अर्जुन अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहेंगे सरकार को भी और किस तरीके से देखते हैं? इनका हक है वो द्रोणाचार्य अवार्ड, क्योंकि एक तो ओलंपियन ये रहे जो इसी अखाड़े से निकले,
आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है। मुकेश जी 2004 ओलंपिक में गए थे इंडिया की तरफ से, और बहुत सारे इंटरनेशनल पहलवान दिए इन्होंने। दिव्या काकरान अब वो अच्छी जॉब में इस समय, और भी बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल निकल रहे हैं। तो इनके लिए हम सब मिलके लड़ेंगे और ईश्वर चाहेगा अगली बार इनको द्रोणाचार्य मिलना चाहिए। यहाँ आप जाए हैं, आप भी पुराने यहाँ के स्टूडेंट हैं, कहा जाए कि आपने भी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की है। आपके समय में किस तरीके से लगता है आपको कि मुकेश जी तो फिर भी भाग्यशाली रहे, इनको गद्दे मिले थे। हम तो मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे, इनसे भी सीनियर है हम। और समझ लो अपना जन्म भी यही हुआ है, कर्म भूमि भी यही है, सब कुछ यही है। और पर हमारे कोच साहब थे जो प्रेमनाथ जी, उनका इतना आशीर्वाद रहा कि मतलब आज तक वो चल रहा है। और ये उन्हीं के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे विक्की भाई लगे हुए, विक्रम जी। और मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि अगला ओलंपियन जल्दी इस अखाड़े से दिखे। अगर कहा जाए मूल निवासी शुरू में भारत में, और आपने जो अखाड़ा या पहलवानी करी, कहाँ से आरंभ करी, और वहाँ की पहलवानी में और यहाँ की पहलवानी में, जैसे अभी आप उसी पुराने अखाड़े में आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे, क्या डिफरेंस दिख रहा है पहले के मुकाबले? देखिए, हम लोग जिस टाइम के निकले हुए हैं, संसाधनों की बड़ी कमी थी, है ना। हमारे पास इतने अच्छे मैट उपलब्ध नहीं थे। आज हम खड़े हो रहे हैं, मैं भाई साहब से भी बात कर रहा था कि हम तो जूट के पुराने मैट होते थे और वो इतना मारने में स्पोर्ट नहीं होते थे। जैसे थ्रो मारते हैं ना तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर खींच लेते थे। और ये देखिए इन्होंने, विक्की भाई ने इतनी मेहनत की है, मैं तो देख के मेरा तो मन बड़ा खुश हुआ है जी, कि हम लोग तो बड़े ही कम साधनों से निकले, पर हमारा एक जुनून, वो पागलपन की हद तक का जुनून हमें ओलंपिक स्तर तक लेके गया। और भाई विक्रम भाई का हम गुरु भाई है हमारा, और प्यार है इनसे प्रेमनाथ जी के कारण। मैं यहाँ रहता था, दादाजी भी उस टाइम पे यहीं रहते थे। दादाजी का भी बड़ा लगाव था मेरे साथ, और प्रेमनाथ जी का भी बड़ा आशीर्वाद रहा है हमारे मेरे ऊपर। तो मैं 10 साल इस अखाड़े में रहा हूँ जी, और मैं देख के बड़ी खुशी हुई कि ना अब बच्चियाँ बड़ी तरक्की कर रही हैं, हमारे अखाड़े से बच्चे निकल रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ का अफसोस है कि विक्रम जी को जो हक मिलना चाहिए वो हक अभी भी उनसे नहीं दिया, द्रोणाचार्य अवार्ड का ना। हर साल मेरी इनसे बातें होती हैं, अवार्ड का भरते हैं। ये देश यहाँ लड़के लेना पड़ेगा जी, और नहीं तो ना आप अच्छा और सच्चा पीछे ही रह जाएगा। तो ये लड़ाई है, मैं सरकार से और इनसे निवेदन करता हूं कि कोई अच्छा मंत्री इस फाइल पे देखे, गौर करे कि ये कोच इतनी मेहनत कर रहा, हर साल हमारे रिजल्ट ला रहे हैं। जो सही हकदार है उसका सही निर्णय है और इन्हें द्रोणाचार्य दिया जाए। मैं इस लड़ाई में भाई के साथ हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं मुकेश खत्री, ओलंपियन, और मैं प्रेमनाथ के इसी अखाड़े से निकला हूँ, और आजकल अमेरिका में कुश्ती के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अकेला भारतीय हूँ जी, यूएसए रेसलिंग के साथ काम करता हूँ। ये अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अमेरिका में? अमेरिका, कोलोराडो स्प्रिंग्स जी। अच्छा, देखा जाए कि अमेरिका और इंडिया की रेसलिंग में क्या डिफरेंस है, कहा जाए कोचिंग में, कोचेज में, या क्या क्या, थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? देखिए, यहाँ पे क्या अभी जरूरी है और भी ऐसे, या कि देखिए कुश्ती का स्तर वहाँ बहुत बड़े स्तर पे कुश्ती होती है, और ग्राउंड रूट से स्टार्टिंग है। हर एक मीडियम माध्यमिक जो अपने स्कूल हैं, हर एक स्कूल में कुश्ती का गद्दा, कुश्ती का कोच है। 12वीं तक के हर एक स्कूल में अमेरिका के में कुश्ती का गद्दा और कुश्ती का कोच है। और यहाँ से लोग निकलते हैं, जब कॉलेज लेवल में जाते हैं, तो कॉलेज लेवल में जो अमेरिकन फोक स्टाइल रेसलिंग है, उसका क्रेज लोगों के दिलों में तकरीबन 1870 से है। तब से इनकी कॉलेज स्टाइल बड़ी फेमस है। और आम लोग, आम परिवार, पहलवान का परिवार, पहलवान के रिश्तेदार, और जो पड़ोसी और जो स्कूल, ऐसे जुड़ते हैं हर एक टूर्नामेंट में कि अगर 2 स्कूलों के भी मैच हो रहे हैं तो पूरा परिवार, वो लोग उनके कपड़े पहनेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो एक ग्राउंड रूट पे इसमें बहुत बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट है कुश्ती को वहाँ पर। भारत देश के पदक, कहा जाए आज से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले में कितना बढ़ावा मिला है? थोड़ा सा आप वहाँ पे जैसे रहते हैं तो क्या बात होती है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे पदकों की सबसे अच्छी जो बात है कि ओलंपिक का जो भय था वो हमारा टूट चुका, ठीक है ना। हर एक ओलंपिक में मेडल लेके रहे हैं। तो सबसे जो मैं देखता हूँ कि हमारी जो फ्री स्टाइल कुश्ती है और जो महिलाएं हैं वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। और
हर एक ओलंपिक में मतलब वो तो अब तो ये जैसे सुशील और योगेश्वर के बाद वो डर निकल गया। इतने 50 सालों तक हमारे अंदर वो डर ही बैठा हुआ था। वो हमको सोच भी नहीं थी ओलंपिक के मेडल की, कि वो किसी का आता ही देखा ही नहीं था। अब हर एक ओलंपिक में मेडल आ रहे हैं, तो बच्चों का जो पहलवानों का हौसला और उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है, और वही आगे लेके जाएगा हर एक ओलंपिक में। मुझे तो लगता है आगे आने वाले 10, 15, 20 ओलंपिक में कुश्ती का जरूर मैं एक पदक की उम्मीद करता हूँ, महिलाओं से और पुरुषों में भारत का निकलता रहेगा। So your name? Alexandria Lyles, Are USA. you? Katie Valdez. Tell me about the wrestling, coaching wrestling in the between to India and America. What's the difference? What's the difference in India and America coaching? Coaching and the difference between coaching in America and USA is I feel like the coaching is more strict here than it is in the US. I don't know what else to say. You belong to army. I do. I belong to the US World Class Athletes Program for the US Army. You tell me about this youngster wrestlers in India. You can definitely see how hardworking they are and how much they want to grow the sport, not only the men but also the women, which is a big deal nowadays because it's not just a man's sport anymore, it is a woman's sport now. I definitely think it's growing a lot. Women's wrestling has expanded and it is growing, and you can see the growth not only all over the world but here in India. It's massive and it's getting better, and all we can do is push forward and grow, continue to grow. What do you think about that? I think it's amazing to see more women, especially in other countries, wrestling, and especially in like countries like here where there's mainly a male. It's mainly a males-dominated sport. It's nice to see more women reaching out and trying it. I have one question for Katie. Katie, you know, see, I came from this tournament of this arena. I trained here, lived here, um, quick and brought here for the last 10 years. Make Olympic team here for little, really less, the supplies or really less help that time back. What do you think about what you see? You train under me, and then you train under other coaches in US. Since you've been doing wrestling for a long time. Any difference between my training? Anything you want to say? A few words about my training? Any difference between the US training? You can talk. I feel like the difference between your training and any training in the U.S. is a lot faster pace. It's a lot more technique and a lot more. It's just a lot more pressure throughout the entire practice versus other training. And I feel like the training here seems way more intense and like everyone trains with a purpose instead of just training to mess around. Okay.